हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो गणित की प्रश्नावली 1.2 है। और ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, अभी का मतलब है 2021 में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, मई में चल रहा है, उस लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा तो एग्ज़ाम होंगे, उनमें ये क्लास आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, उनमें ये क्लास आपके काम नहीं आएगी अगर आप अभी 10th में हैं तो। अगर आप अब 10th में हुए हैं अभी अभी जस्ट, और आपकी एग्जाम अगली साल होने वाली है 2022 में, तो जो बदला हुआ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की क्लास यहाँ पे चल रही हैं। ओके, तो देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, छोटी सी चीज में आपको एक बात बताता हूं कि अभाज्य का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे और भाज्य का मतलब भी सभी लोग जानते होंगे। अभाज्य का मतलब होता है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं दिया जाए, एक के अलावा और खुद के अलावा। जैसे मान लो कि 11 है, तो 11 किसके पहाड़े में आएगा? 2 के में आता है क्या? नहीं। 3 में आता है क्या? नहीं। 4 में आता है क्या? नहीं आता। 7 में आता है? नहीं आता। 10 में आता है? नहीं आता। किसी में नहीं आता। 11 खुद के पहाड़े में ही आता है, मतलब ये एक अभाज्य संख्या हो गई। 29 देखो, ऐसे ही 29 हो गया। जैसे मान लो कि 13 है, तो 13 भी क्या होगा? खुद के पहाड़े में ही क्या होता है? आता है। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य। भाज्य संख्याएं होते हैं, जैसे मान लो कि 10 है, तो 10 में 2 का भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। जैसे मान लो 15 है, तो 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का जाता है, तो ये भी अपनी भाज्य संख्या हो गई। ये तो होता है अभाज्य और भाज्य। अब मैं आपको कुछ अभाज्य संख्याएं बताता हूं जो आपको याद रहनी चाहिए। समझ में आ गया अभाज्य संख्या? अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। 2 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, आगे भी ये ऐसे ही चलते रहते हैं, 31 ऐसे वगैरह। अब देखो, ये संख्या आपको क्या रहनी चाहिए? याद रहनी चाहिए। ठीक है, आपको देखते ही पता होना चाहिए कि ये अभाज्य है या भाज्य है। ठीक है, जैसे 2-4 दिन देखोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे मान लो कि अभी देख लिया, फिर कल सुबह एक बार और देख लोगे। ठीक है ना, 1 मिनट में देख जाते हैं। वैसे इतनी संख्या देखने में कितना टाइम लगेगा आपको? 1 मिनट लग जाएगी बस। और अगर मैं बात करूं शतक की, तो शतक ऐसी संख्याएं 25 होती हैं। ठीक है, अगर ये बात याद रखो तो बढ़िया, नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। शतक की ऐसी संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम शतक लिखेंगे ना, तो ये संख्याएं हमें 25 मिलेंगी अभाज्य संख्याएं। ये तो हो गई अपनी अभाज्य संख्या की बात। दूसरी बात आती है भाजकता की। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको भाजकता का पता होना चाहिए। भाजकता का मतलब कि ऐसे कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है। तो आपको पता है कि जितनी भी सम संख्याएं हैं, सम संख्या कौन सी होती है? 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट में आता है ना, तो ये होती है सम संख्याएं। 1 3 5 7 9 वाली होती हैं विषम। तो सभी सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है। 3 का भाजकता का नियम क्या होता है? 3 का भाजकता का नियम होता है, अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान लो ये संख्या है, तो अगर इस संख्या का योग, अंकों का योग 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 7 हो गया 15। अगर इसके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है क्या? चेक करो, 3 का भाग 15 में जाता है पूरा पूरा। 3 5 15, तो क्या हो गया? इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अगर जैसे मान लो कि 7 की जगह हो यहाँ पे 8, अब जोड़ो इनको, 1 और 3 4, 4 8, 8 और 8 16। 16 3 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। ये हो गया अपना भाजकता का नियम। ठीक है, 5 का भाजकता का नियम क्या होता है बोलो? कि अगर लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, जैसे मान लो कि ये कोई संख्या 170 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है।
अगर मान लो 195 है तो लास्ट में 5 आ रहा है, इसमें भी क्या होगा, 5 का भाग जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे भाज्यता के कुछ नियम है। अब देखो आगे, अब करेंगे हम ये अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखो 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो आपको करने भी आते हैं। 2 का भाग देंगे। सबसे पहले जो संख्या मैंने आपको बताई थी वो याद रखो, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है, 23 29, ठीक है, 31, ये सारी संख्याएं क्या करनी है, आपको याद रखनी है। 2 का भाग देंगे सबसे पहले 140 में, तो 2 का भाग है 70 बार। 70 में 2 का भाग जाएगा, क्या जाएगा 35 बार। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे ना। अब 35 में देखो 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। 3 का चेक करो तो 3 और 5 8 है, 3 के पाड़े में 8 नहीं आता तो 3 का नहीं जाएगा। फिर देंगे इसमें 5 का, कितनी बार गया, 7 बार। फिर देंगे 7 का, कितनी बार गया, 1 बार। तो ये हो गया अपना पूरा। इसको मैं कैसे लिखूंगा कि 140 बराबर 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 की घात 2 क्यों, क्योंकि 2 कितनी बार है, 2 बार है, 5 एक ही बार है, 7 भी क्या है, एक ही बार है। तो ये इसको लिख दिया, ये अभाज्य गुणनखंड का इसका क्या हो गया, रूप हो गया। दूसरा देखो 156, वही काम करेंगे। सबसे पहले चेक करो कि 2 का भाग जाता है, क्या जाता है, लास्ट में 6 है, 2 का भाग दे दो, 2 7 14, 1 बच गया 16, 2 8 16, आ गया 78 है। 78 में देखो 2 का भाग फिर से जाता है, क्या जाता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। 2 तिये 6, कितना बच गया, 1। 2 का भाग 18 में 9 बार। ठीक है, इसमें देखो 2 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में आ रहा है 9, तो 9 में 2 का भाग नहीं जाता। 9 एक विषम संख्या हो गई। 3 का चेक करो, जोड़ो, 3 और 9 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 और 9 कितना हो गया, 12 हो गया। 3 के पाड़े में 12 आता है, आता है, आता है, तो 3 का भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 कितना आ गया, 13 आ गया। अब 13 देखो, इसमें यहाँ पे ये रहा 13, तो हमें पता है कि भाई 13 तो अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ खुद का ही जाएगा। ठीक है, हो गया अपना क्वेश्चन। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 156 बराबर है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इससे अगले में आ जाओ 38 25। दो का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का चेक करते हैं, 3 और 8 11 12 13, 13 में 5 जोड़ दो 18, 18 3 के पाड़े में आता है, आता है, तो 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया 22, तो 22 का क्या लिख देंगे, 3 7 21, 3 7 21, 1 बच गया तो 3 5 15। ठीक है, 15 हुआ लास्ट में, तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब देखो ये संख्या हो गई अपनी। एक बार दोबारा चेक करते हैं कि 3 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता। देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, तो 15 में 3 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी क्या होगा, चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 5 15। फिर से चेक करो 425 में जाता है क्या, 3 का भाग, 4 और 2 6 और 5 11, तो 3 का भाग इस बार नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो हम चेक करेंगे कि 5 का जाता है क्या, 5 का जाएगा, लास्ट में 5 है। 5 8 40, 2 बच गए 25, 5 5 25,
ठीक है। इससे आगे देखो, ये जो 85 है तो 85 में तो 5 का भाग जाएगा भाई, पता चल रहा है देखने से ही। 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 7 35, 17 आ गया। 17 में तो खुद का ही जाएगा क्योंकि 17 तो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहां पे लिख देंगे 17 और यहां पे हो गया अपना 1। अब इस पूरे को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 38 25 बराबर है, नीचे लिख रहा हूं मैं 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कैसे, 3 दो बार आया है तो 3 का स्क्वायर, 5 दो बार आया तो 5 का स्क्वायर, 17 एक बार आया तो 17 का 17। यहां पे घात 1 भी लिख सकते हैं भाई, 17 एक बार आया तो 17 की घात 1। ठीक है, ये चीज यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं हम कि घात 1 जो एक बार आया है उसकी घात हम 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला देखो, 5005, थोड़ा सा आगे लिख देते हैं 5005। सबसे पहले भाग देंगे 5 का। क्यों देंगे, क्योंकि 2 का तो जा नहीं रहा, 5 और 5 10, तो 3 का भी नहीं जा रहा, तो भाग देंगे 5 का। और बोलो कितना आएगा 5 का देंगे तो 1001, 1001। अब देखो 5 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 5 का नहीं जा रहा तो 7 का चेक करो, तो 7 का देंगे 10 में तो बच जाएगा अपना 3, 30, 7 चौका 28 बच जाएगा 2, 21, तो 21 में 7 का चला जाएगा, मतलब इस संख्या में 7 का भाग क्या होगा, जाएगा। तो हम 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7, 10 में एक बार गया, 3 बच गए, 30, तो 7 चौके 28, 2 बच गए, 21, तो 7 तिये 21, कितना आया 143। चेक करो कि 7 का भाग इसमें जाएगा क्या, 143 में भाग देते जाएंगे हर बार। 7 दूनी 14, नहीं जाएगा, आगे 3 बच गया। 7 के आगे कौन सा आ रहा है, 11 है, ठीक है ना। 8 9 10 ये वाले चेक नहीं करने हैं, सीधा 11 पे आ जाओ। 11 एकम 11, 3 बच जाएगा, 3 और 3 33, 11 तिये 33, तो 11 का भाग इसमें क्या होगा, जाएगा। 11 एकम 11, 3 बच गए 33, तो 11 तिये 33, 13 आ गया। 13 में किसका भाग जाएगा, खुद का ही जाएगा। 13 में किसका भाग जाएगा, खुद का ही जाएगा। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 5005 बराबर, और यहां पे नीचे लिख रहा हूं मैं, आप आगे लिख देना क्योंकि यहां पे तो जगह है नहीं मेरे पास। ये लो 5 7 11 13, 5 7 11 13, घात सभी की एक एक लगा दो, सभी के एक एक घात लगा देंगे। अब देखो 74 29, 2 का भाग नहीं जाएगा, 9 है लास्ट में। 3 का भाग चेक करो, 7 और 4 11, 12 13 और 9 22, नहीं जाएगा। 5 का चेक करो, 9 है लास्ट में, नहीं जाएगा। 7 का चेक करो, 7 एकम 7, ये 42 बच गया, 7 6 का 42, 9 7 का नहीं जाएगा। 11 का चेक करो, 11 6 66, 11 7 77, ज्यादा हो जाएगा, 11 6 66, बच गया 8 82, 11 7 77, 5 बच गया 59, 11 का भाग 59 में नहीं जाता। 13 का चेक करो, 13 का चेक करेंगे तो क्या लिखूं यहां पे, 13 चौका 68, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 68 नहीं, सॉरी 13 5 65, 17 चौक होता है 68, 13 5 65 और 65, और ये है अपना 74, तो कितना बच गया, 9 बच गया, और ये 92, 13 7 91, तो 1 बच गया। 19 में 13 का भाग
नहीं जाएगा। आगे आ जाओ, 17 का चेक करो, 17 चौके 68, 69, 70, 6 बच गया भाई, हो गया ये अपना 62 हो गया। 17 दिए 51, 62 है तो 11 बच गया, 119 और 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, पूरा पूरा जा रहा है तो किसका भाग देंगे? 17 का। 17 चौके 68, 69 70, 6 बच गया, 62, 17 दिए 51, 62 में से 51 घटाएंगे तो 11 बच गए, 11 यहां पे लिख देंगे, 119 तो कितना हो जाएगा? 17 7 119 हो गया अपना। अब देखो इसमें 17 का भाग दोबारा चेक करते हैं कि दोबारा 17 का जाता है क्या। तो 17 दूनी 34, 34 43 में 34 घटाया 9 बच गया 97, तो 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा। आगे आ जाओ भाई, 17 का नहीं जाता तो 19 पे आ जाओ। 19 दूनी 38, 39 40 और 3 5 हो गए, 5 क्या कि 57 लिख दो, 57 19 19 दूनी 38, 19 दिए 57, तो 19 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 19 दूनी 38, 39 40 और 3 43, 5 बच गए, 5 के आगे 7 लिखेंगे तो 19 दिए 57। अब 23 दिख रहा है, 23 तो आपको पता ही है, 23 में तो 23 का ही जाता है, तो ये हो गया। लिख क्या देंगे इसको कि 74 29 बराबर है 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया है पूरा क्वेश्चन। और ये चीज आपको अगर आप अभाज्य गुणनखंड या एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालते हो तो ये जो गुणनखंड करना है ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लो कि ये 17 19 23 एक एक बार आ रहे हैं तो हम यहाँ पे घात क्या लिख देंगे? एक एक लिख देंगे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वाले वीडियो में हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चन 2 3 4 5 जितने भी बचे हुए हैं सारे। तब तक के लिए आराम से मस्त रहिए, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए।